सोयाबीन में फूल से जब फली बनते समय यह काम जरूर करें। इससे पैदावार में वृद्धि होगी, फलियों की साइज़ में वृद्धि होगी, दानों का साइज़, आकार, साइज़, शेप, चमक, क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि और विकास होने वाली है। जब सोयाबीन की फसल फूल बन चुके हों या फिर 70-80% फूल बन गए हों और फली बनने की जो प्रोसेसिंग है, विकास होना शुरू हो गया हो, तो इस समय आपको क्या स्प्रे करना चाहिए ताकि फ़ायदा आपको अच्छा मिले। यदि आपको लग रहा है कि हमारी सोयाबीन की फसल में 60-70% के आसपास फूल लग चुके हैं और फूल से फली बन रही हैं, यदि इस समय दोस्तों हो सकता है कि रिंग कटर यानी गर्डल बीटल का भी प्रकोप हो, इल्ली का भी प्रकोप हो, तो कोई हमको बेस्ट कीटनाशक का भी स्प्रे करना पड़ेगा। देखिए, जब फूल से फली बनती है सोयाबीन की फसल पर, तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यदि हम बोरॉन का प्रयोग करेंगे तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी, यानी चमक में चार चांद लग जाएंगे बोरॉन से। तो हम एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स NPK लेने वाले हैं। अब इस समय हम नाइट्रोजन का स्प्रे करने वाले नहीं हैं, कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस समय हम NPK में फास्फोरस और पोटेशियम युक्त जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आती हैं उनका प्रयोग करने वाले हैं। ज़रा सोचिए, कुछ किसानों के खेतों में एक समस्या और आ सकती है कि फूल तो आ गए हैं, फलियाँ बन रही हैं, लेकिन चाल बढ़वार बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, यानी पौधा वृद्धि कर चुका है। तो ऐसी कंडीशन पर यदि हम एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करेंगे तो फलियों में और भी ज़्यादा विकास होगा और भी ज़्यादा वृद्धि होगी, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ को लॉक करके जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो एक हम बेस्ट वाली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लेने वाले। ध्यान रखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, टॉनिक और प्रमोटर का स्प्रे हमको नहीं करना है, हमको रेगुलेटर का स्प्रे करना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सस्ती हो और अच्छी रिजल्ट हमको दे। तो कौन कौन सी दवाइयों को मिलाकर के स्प्रे करना है, कब स्प्रे करना है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। देखिए, जब फूल से फली बन रही होती हैं, ध्यान रखिए, फूल से जब फली की प्रारंभिक अवस्था होती है तो उस समय जो फंगस होते हैं फलियों में, फंगस जिसे हम फली जब बनती है ना, कर्रे बनते हैं, फलियाँ जब बनती हैं, फ्रूटिंग सेट होते हैं, तो उस समय फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो हम एक फंगिसाइड ले रहे हैं और यह एक ऐसी फफूंदनाशक है जो न केवल फफूंदनाशक है, फंगिसाइड है, बल्कि यह एक टॉनिक, फाइटोटॉनिक का भी काम करती है। यानी कुल मिलाकर के यदि इस फंगिसाइड को सही समय पर स्प्रे करेंगे तो यह हमारी फसल को लंबे समय तक हरी भरी बनाकर रखती है, यानी टॉनिक का भी काम करती, फाइटोटॉनिक का काम करती है, यानी ज़्यादा पैदावार बढ़ाने में यह फंगिसाइड काफ़ी मदद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायराक्लोस्ट्रोबिन और फ्लॉक्सापायरोऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे BASF कंपनी की जो प्राइक्सर है ना, प्राइक्सर फंगिसाइड पर यही साल्ट आपको मिल जाता है। अब देखिए, जब फूल से फली बन रही होती हैं, लीफ स्पॉट है, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट है, रस्ट पाउडरी मिल्ड्यूड, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, चारकोल रॉट जैसे फंगस का प्रकोप हो रहा है ना हो, तो यह सस्ते में बहुत ही बेहतरीन हमको रिजल्ट दे सकती है। जो एक ऐसी फंगिसाइड है जो कि कवरेज बहुत अच्छा देती है, ज़्यादा सस्ती तो नहीं कहेंगे, लेकिन उम्दा क्वालिटी के रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसका डोज 120 ml है। जब फूल 70-80% फ्लावर सेट हो जाएं और फली बन रही हो, उस समय ही आप स्प्रे करें। ज़्यादा लेट और बहुत पहले स्प्रे करने से फ़ायदा नहीं होगा। प्राइक्सर का सही समय पर स्प्रे करें जब फली बन रही हों। तो इसको हमको लेना है 120 ml प्रति एकड़। अब 100 ml भी आप स्प्रे करेंगे, 90 से 100 ml भी प्रति एकड़ स्प्रे करेंगे तो अभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक हम NPK घुलनशील जो खाद आती है ना, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, अब फूल और फली बन रही हैं तो NPK 05234 बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम आपको लेना है, एवं इसके साथ आपको मिक्स करना है बोरॉन। अब बोरॉन मार्केट में अलग अलग परसेंटेज में उपलब्ध हैं, आपको लेना है 20% वाला, 150 से 200 ग्राम। इसके साथ हम एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ले रहे हैं जिसका नाम है सुमिटोमो की टाबुली, यानी हम साल्ट की बात करें तो पेक्लोबुटाजोल 40% SC, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। सुमिटोमो का जरूर नहीं कि इसी का आप लें, बल्कि किसी भी कंपनी का आप पेक्लोबुटाजोल
जो 40% वाला आता है ना, लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है, 40 ml ही आपको लेना है। वैसे तो इसका डोज 50 से 60 ml है, लेकिन 40 ml ही हमको स्प्रे करना है। और 1 एकड़ में 40 ml स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं कीटनाशक क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% SC। वैसे तो इसका डोज 1 एकड़ में 60 ml है, लेकिन आप 45 से 50 ml भी प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। यह सभी प्रकार की इल्लियों को, चाहे तंबाकू इल्ली हो, सेमिलूपर्स हो, बॉलवर्म हो, या फिर हैवी से हैवी काली इल्ली, हरी इल्लियों का प्रकोप है, तो यह जो साल्ट है वो बहुत अच्छे से काम करेगा। और यदि आपको लग रहा है कि गर्डल बीटल या फिर रस चूसक कीटों का प्रकोप है, तो ऐसी कंडीशन पर आप जो लिक्विड इमामेक्टिन बेंजोएट आती ना 1.9% EC फॉर्म वाली 200 ml मिला लीजिए। यानी कुल मिलाकर के आप समझिए दोस्तों, इसमें हमने NPK 05234 बोरॉन ली है, जिसका खर्च ना के बराबर है। लेकिन इन सभी को जब आप 1 एकड़ में स्प्रे करें तो अलग अलग बाल्टी में घोल लीजिए, एक साथ नहीं कि हमने एकदम से सब दवाइयाँ डाल ली और फिर उसके बाद हम घोल रहे, नहीं। छोटी सी बाल्टी पर कम से कम 2 लीटर पानी लीजिए। उसके बाद जैसे आप NPK घोल रहे हैं तो उसको मिलाकर फिर आप जो मेन टंकी उस पर मिला लीजिए। इसी प्रकार बारी बारी से एक के बाद एक आपको मिलाना है और फिर आप मेन टंकी में घोलते जाइए। इससे घोल फटने की समस्या नहीं आएगी। अब एक चीज़ और, चीज़ों को समझिए, फिर कंक्लूज़न में मत जाइए कि बहुत ज़्यादा आप दवाई स्प्रे कर रहे हैं, ज़्यादा लागत लगेगी। वैसे भी सोयाबीन की फसल पर हमको पता है कि जिस हिसाब से मार्केटिंग रेट चल रहा है, जिस हिसाब से बाज़ार भाव हैं, लागत है, उस हिसाब से समझदारी से काम आपको लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए इस कॉम्बिनेशन को। देखिए, यदि आपकी फसल की चाल बढ़वार बहुत अच्छी है, अच्छे से फलियाँ सेट हो रही हैं, तो फिर आप NPK 05234 को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन यह सस्ता है और बहुत अच्छा काम करेगा, तो इसको अलग ना करें। बोरॉन चमक बढ़ाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, यह भी बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनिए, यदि आपकी फसल की बढ़वार बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा बढ़वार हो गई, तभी आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करें। और आपकी फसल पर लग रहा है कि रिंग कटर, गर्डल बीटल का प्रकोप है, तभी आप लिक्विड इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करें। वहाँ की आप टाबुली को, इमामेक्टिन बेंजोएट लिक्विड को अलग भी कर सकते हैं। बाकी बोरॉन, NPK, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल स्प्रे करने से, फंगीसाइड स्प्रे करने से आपको जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। सभी प्रकार के फंगस को यह कंट्रोल करेगी। चाल बढ़वार यदि बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको लॉक करके फलियों की संख्या, फूल की संख्या में वृद्धि करेगी। ध्यान रखिए, जब फली बन रही होती उसी समय फंगस का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है, जो आगे चल के दानों की क्वालिटी और हमारी उपज क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तो इसीलिए फंगीसाइड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्सर से बेस्ट फंगीसाइड कोई हो नहीं सकती, जो कि सोयाबीन में सभी किसानों को पता है, क्योंकि इसके रिजल्ट हमको बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। कोराजन एक अंतर प्रवाही कीटनाशक है जो कि इल्लियों को नियंत्रित करती है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक नॉन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, यानी इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट एक्शन है प्लस ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जो कि इल्लियों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। टाबुली एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि हाइट को कंट्रोल करके और फल फूल की संख्या बढ़ाने में मदद करने वाली है। इसके अलावा NPK में फास्फोरस पोटास है, जो कि आपको पता है कि फूल और फली बनते समय इन दोनों पोषक तत्वों की कितनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी सोयाबीन की फसल पर प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखिए, लॉजिक लगाइए, चीज़ों को समझिए जो हमने बताया है। यदि वो सब कुछ ठीक है तो आप स्प्रे करें, वरना कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की और भी डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।